हेलो स्टूडेंट, मैं हरिओम मालव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हरिओम 02 डिजिटल क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान पाठ 8 बल तथा दाब के अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला प्रश्न हमको दे रखा है, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। हमें धक्के की परिस्थिति के दो उदाहरण देने हैं। इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। धक्के के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं? पहला है हॉकी के खिलाड़ी का गेंद पर प्रहार करना। दूसरा होगा किसी बच्चे का टायर चलाते हुए गति बढ़ाने के लिए टायर पर लकड़ी से प्रहार करना। ये हमारे धक्के की गति के अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण है। दूसरा जो है हमारे पास खिंचाव के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण है। तो इसके दो उदाहरण निम्न हैं। पहला है कुएं से रस्सी को ऊपर खींचना और दूसरा है धनुर्धर का तीर चलाना। ये हमारे खिंचाव के गति के कारण गति की अवस्था के उदाहरण हो गए। प्रश्न 2 है, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बलों द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो पहला है रबड़ बैंड खींचना और दूसरा है रबड़ की गेंद को दोनों हाथों से दबाना। प्रश्न 3 है, वो है निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। हमको 4 रिक्त स्थान दे रखे हैं। पहला है क भाग, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को रिक्त स्थान पड़ता है। तो कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है, तो रिक्त स्थान की जगह आएगा खींचना। ख भाग है एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को रिक्त स्थान करती है। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, रिक्त स्थान की जगह आएगा आकर्षित। ग भाग है सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको रिक्त स्थान पड़ता है। सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको धक्का देना पड़ता है, रिक्त स्थान की जगह आएगा धक्का। घ और लास्ट भाग है किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को रिक्त स्थान करता है। तो किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है, रिक्त स्थान की जगह आएगा प्रतिकर्षित। प्रश्न 4 जो हमको दे रखा है वह है, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचता है, तब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकरणों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। हमें 4 रिक्त स्थान दे रखे हैं, सही शब्द लिखने हैं, जिसमें शब्द है हमारे पास पेशीय, संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षण, आकृति, आकर्षण। इन शब्दों को हमें सही जगह भरना है। क भाग इसमें धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी रिक्त स्थान में परिवर्तन होता है। तो धनुर्धर को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। इसमें रिक्त स्थान की जगह आएगा आकृति। ख भाग है धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल रिक्त स्थान बल का उदाहरण है। कौन से बल का उदाहरण है ये? तो धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल का उदाहरण है। तो रिक्त स्थान की जगह आएगा पेशीय। घ भाग है तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार रिक्त स्थान बल का उदाहरण है। कौन से बल का उदाहरण है ये? तो तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार संपर्क बल का उदाहरण है। रिक्त स्थान की जगह आएगा संपर्क बल।
घ और लास्ट भाग है। जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाले बल रिक्ति स्थान तथा वायु के रिक्ति स्थान के कारण होते हैं। दो जगह रिक्ति स्थान है हमारे पास, तो लिखते हैं जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाले बल गुरुत्व तथा वायु के घर्षण के कारण होते हैं। पहले रिक्ति स्थान में आएगा गुरुत्व और दूसरे में आएगा घर्षण। प्रश्न 5 है, निम्न परिस्थितियों में बल लगने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। हमको इसमें भी चारों भाग दे रखे हैं। क भाग है, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगली से दबाना। इसमें कौन सा बल लग रहा है उसको हमें पहचानना है। तो लिखते हैं रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाने के लिए बल लगने वाला कारक मांसपेशीय बल है तथा नींबू पर बल लग रहा है। बल के प्रभाव से नींबू की आकृति में परिवर्तन से नींबू का रस निकलता है। तो जो हम नींबू का रस निकाल रहे हैं उसमें हम बल प्रयोग कर रहे हैं वो है पेशीय बल। ख भाग है, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। इसमें कौन सा बल लग रहा है और बल किस वस्तु पर लग रहा है। लिखते हैं दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए बल लगाने वाला कारक मांसपेशीय बल है तथा बल ट्यूब पर लगता है जिससे ट्यूब की आकृति में परिवर्तन से पेस्ट बाहर निकलता है। इसमें भी हमारे पेशीय बल लग रहा है, वो लग रहा है हमारे ट्यूब पे। ग है, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार। इस पर कौन सा बल लग रहा है और किस पे लग रहा है यही बताना है। तो लिखते हैं दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटके एक भार की दिशा में बल लगने वाला कारक भार असंपर्क बल वस्तु है जिस पर बल लग रहा है वह हुक कमानी है तथा बल के प्रभाव से कमानी खिंच जाती है। इसमें हमारे असंपर्क बल लग रहा है और वो हुक या कमानी पर लग रहा है और इसका प्रभाव ये होगा कि कमानी खिंच जाएगी। घ लास्ट भाग है, ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई से छड़ को पार करना। इसमें भी हमको बल और किस पे लग रहा है ये बताना है। तो लिखते हैं यहाँ धावक के दौड़ने के कारण शरीर को अतिरिक्त बल प्राप्त होता है जिससे वह अपने शरीर को आवश्यक ऊंचाई तक उठा सकता है। अतः यहाँ व्यक्ति को उसकी गति के कारण बल मिलता है। व्यक्ति के स्वयं के शरीर पर बल लगता है तथा इस बल के कारण व्यक्ति अपने शरीर को ऊपर उछालता है। प्रश्न 6 हमको दे रखा है, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो लिखते हैं प्रश्न का उत्तर, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के टुकड़े गर्म टुकड़े को थोड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला पेशीय बल जो संपर्क बल का एक उदाहरण है लोहे के टुकड़े को फैला देता है जिससे उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। पीटने के लिए हम पेशीय बल लगाते हैं जो संपर्क बल का एक उदाहरण है और ये लोहे के टुकड़ों को फैला देगा जिससे उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। प्रश्न 7 है, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। तो दीवार और गुब्बारे के बीच में कौन सा बल लग रहा है उसका हमें नाम बताना है और क्या कारण है। तो लिखते हैं, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर
यदि दबाया जाता है तो वह दीवार से चिपक जाता है। इस दिशा में दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल स्थिर विद्युत बल असंपर्क बल है। इसमें स्थिर विद्युत बल असंपर्क बल लग रहा है। असंपर्क बल का ही एक ये उदाहरण है हमारे पास। प्रश्न 8 है, आप अपनी हाथ से पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए और विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। लिखते हैं, यदि हम अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं तो बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम निम्न हैं। पहला है गुरुत्व बल, दूसरा है तनाव बल। दो बल यहाँ कार्य करते हैं, पहला है गुरुत्व और दूसरा है तनाव। आगे लिखते हैं, बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन इसलिए नहीं आता क्योंकि इस दिशा में लगने वाला कुल बल शून्य है। प्रश्न 9, किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताइए। इसमें भी रॉकेट पर कौन से दो बल लग रहे हैं, इनके नाम हमको लिखने हैं। लिखते हैं, जब किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बल, पहला है वायुमंडलीय द्वारा घर्षण बल और दूसरा है गुरुत्व बल। प्रश्न 10 है, जब किसी ड्रॉप के नोजल को पानी में रखकर इसके वाल्व को दबाते हैं तो ड्रॉप की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉप में पानी भर जाता है। ड्रॉप में पानी के चढ़ने का कारण क्या है? तो इसका कारण हमारे हैं वायुमंडलीय दाब। इस प्रकार हमारे बल तथा दाब के अभ्यास प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।